दोस्तों, हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही में जिन विद्यार्थियों के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर्स में रीअपियर हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की तरफ से हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। दोस्तों, बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड ने दिए हैं। सबसे पहला, चॉइसेस जो हैं उसका मैंने पहले वीडियो बनाया था, दोबारा से बोर्ड ने उसकी गाइडलाइन जारी की है। जो चॉइसेस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, यानी ABCD, उन सभी में और एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिलेबस के रिगार्डिंग है। सिलेबस के जो रिगार्डिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेबस वहाँ पे रिड्यूस किया गया है या इंक्रीज हुआ है, या फिर सिलेबस का कोई अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो तीसरी चीज़ है वो सभी की जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एडमिट कार्ड को लेकर के हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं चॉइसेस की। जैसा मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे बोर्ड ने भी फर्स्ट पॉइंट गाइडलाइन दी है कि इन व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दी है ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो नंबर ऑफ चॉइसेस है उसको इंक्रीज किया जाए क्वेश्चन पेपर में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 19 फरवरी 2021 से शुरू होने वाले हैं। तो बोर्ड ने सबसे पहले पॉइंट, जो सेक्शन ए है, जिस सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 10 आते थे और कंपलसरी होते थे 10 के 10 करने, उनको चेंज किया है। अब उन सभी विद्यार्थियों को वो 10 में से 8 अटैम्प्ट करने का चांस मिलेगा। दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन आते थे और उसमें से 10 करने होते थे, अब आपको वो 8 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि बड़े क्वेश्चन होंगे, और जो 5 क्वेश्चन हैं वो पर क्वेश्चन 8-8 नंबर के रहेंगे। लास्ट सेक्शन डी है जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें से केवल 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिशियर जो स्टूडेंट्स के लिए है वो ऑप्शन दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट था, हमने बात की थी कि सिलेबस, बहुत से विद्यार्थी जो इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पे फोकस कर रहे थे कि बोर्ड वहाँ पे कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दे। तो दोस्तों, रिड्यूस तो सिलेबस नहीं किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा कर दिया। जो विद्यार्थी जिनके एक सब्जेक्ट में किसी में मान लीजिए 8 चैप्टर हैं, तो कोई भी विद्यार्थी 4 चैप्टर पढ़ के भी बहुत आराम से अपना 90 to 100 का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। उसके लिए किस प्रकार से होगा, बोर्ड ने जो फर्स्ट पॉइंट है इसके जस्ट नीचे दिया गया है, इट मे बी नोटेड दैट इफ द बोर्ड हैज रिड्यूस्ड द सिलेबस से 7 चैप्टर्स आउट ऑफ 10, इट वुड हैव बिकम मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी ऑल द 7 चैप्टर्स। मान लीजिए बोर्ड जो है वो आपका सिलेबस रिड्यूस कर देता और 10 चैप्टर है उसमें से 7 कर देता, तो आपका मैंडेटरी होता कि आपको 7 चैप्टर पढ़ने पड़ते। बट विद 40 to 50% चॉइसेस, जैसे ये नीचे चॉइसेस दी गई हैं सेक्शन ABCD में, तो 40 to 50% सिलेबस पढ़ के, मान लीजिए हम कोई इवन चैप्टर्स पढ़ लें, जैसे 8 चैप्टर हैं, 8 में हम लोग इवन चैप्टर पढ़ लें, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, या फिर ऑड चैप्टर्स पढ़ लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से कोई भी 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए, या फिर कोई भी हम रेंडमली उठा लें, पहला उठा लें, दूसरा उठा लें, चौथा उठा लें, 7वां उठा लें, 8वां उठा लें, इस प्रकार से कोई 4 चैप्टर ले लें वहाँ से, तो 50% पढ़ के सिलेबस को स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट 100% पेपर बाय स्टडिंग ओनली 60%, यानी 50 to 60% सिलेबस पढ़ के आराम से 100% जो पेपर है, यानी जो क्वेश्चन नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग 100% सिलेबस आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि चॉइसेस बोर्ड ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा दे दिए। तो यही इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किया गया है। तो दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। जो विद्यार्थी अच्छे से नंबर गेन करना चाहते हैं, आराम से पास होना चाहते हैं, तो कोई भी जितना नंबर ऑफ सिलेबस है उसका 50% पढ़ के और पूरा 100 का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट जो थिंग दी है बोर्ड ने वो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग दी है। तो दोस्तों, ये भी प्रेजेंटेशन दी गई थी विद्यार्थियों की तरफ से कि जो एग्ज़ाम्स थे उनमें कोई भी छुट्टियां नहीं मिली, तो उन छुट्टियों को देखते हुए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट जो डेट शीट है वो अब दोबारा से इंस्टीट्यूट जारी करेगा। तो बोर्ड अपनी साइट पे वहाँ पे अपलोड करने वाला है, जो लिंक होता है डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से। तो दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, फ्रेश एडमिट कार्ड, क्योंकि 17 फरवरी 2021 को दोबारा से बोर्ड वहाँ पे एक नया शेड्यूल टाइम टेबल का जारी करने वाला है। पहले जो एग्ज़ाम थे वो लगातार थे, जैसे थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो
1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च तो विद्यार्थियों को वहाँ पे छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसी प्रकार कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था, यानी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब वो बोर्ड दोबारा से बदलाव करने वाला है और बदलाव के साथ में उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोबारा से फ्रेश एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो यही 3 बड़े पॉइंट थे और सभी विद्यार्थियों की मैं आशा करता हूँ प्रॉब्लम सभी रिजॉल्व हो गई है। बोर्ड ने भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड में जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं इसी वजह से। लेकिन दोस्तों पेपर आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, वो ऑफलाइन रहेंगे, परंतु बोर्ड ने बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दी है सभी विद्यार्थियों के लिए। इस पे फोकस करें, अपनी स्टडी करें और केवल 50% सिलेबस कवर करके आप 100 का पेपर अटेम्प्ट करें। थैंक यू दोस्तों।